अयोध्या में पीएम मोदी ने जनसभा को किया संबोधित, कहा पूरी दुनिया को 22 जनवरी का इंतजार, राम ज्योति जलाकर सभी लोग मनाएं दिवाली। देशवासियों से पीएम की अपील, 22 जनवरी के बाद सुविधानुसार अयोध्या जरूर आए, बेवजह भीड़ करने से बचें। स्वच्छता को लेकर भी पीएम की अपील, मकर संक्रांति से 22 जनवरी तक मंदिरों में चलाएं स्वच्छता अभियान। पीएम ने सरकार के कामों को गिनाया, कहा भगवान राम के साथ लोगों को भी मिल रहा है पक्का घर। बेहतर सड़क रेल कनेक्टिविटी से जुड़ी अयोध्या में रोजगार के नए अवसर बन रहे, पीएम का बयान। सीएम योगी ने पीएम को दिया धन्यवाद, कहा नए भारत की नई अयोध्या का निर्माण हुआ, 500 वर्षों का इंतजार खत्म होगा। पीएम मोदी ने अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का किया उद्घाटन। पहले चरण के निर्माण में 1450 करोड़ रुपए से अधिक की लागत। 6500 वर्ग मीटर में फैले हवाई अड्डे का टर्मिनल भवन, सालाना लगभग 10 लाख यात्रियों की क्षमता। दिल्ली से अयोध्या पहुंची इंडिगो की पहली फ्लाइट, यात्रा के दौरान यात्रियों ने पढ़ी हनुमान चालीसा। पीएम मोदी ने अयोध्या धाम स्टेशन का किया उद्घाटन, रेल मंत्री और सीएम योगी मौजूद थे। अयोध्या धाम स्टेशन पर लगी प्रदर्शनी को पीएम ने देखा, सीएम योगी ने पीएम को दी विस्तार से जानकारी। पीएम ने 2 अमृत भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी, 6 वंदे भारत ट्रेनों को भी किया गया रवाना। अमृत भारत ट्रेन में सवार बच्चों से मिले पीएम, ट्रेन के भीतर की सुविधाओं को भी देखा। अमृतसर से कांग्रेस सांसद गुरजीत औजला ने पीएम को दी बधाई, का अमृतसर दिल्ली वंदे भारत ट्रेन शुरू होगी, मिडिल क्लास के लिए तोहफा है ये। पीएम ने अयोध्या धाम के स्टेशन के विकास के मॉडल को देखा, रेल मंत्री वैष्णव ने पीएम को मॉडल की दी जानकारी। पीएम ने एयरपोर्ट से रेलवे स्टेशन तक का किया रोड शो, 10 किलोमीटर तक लोगों की उमड़ी भारी भीड़। रोड शो के दौरान लता मंगेशकर चौक पर रुके पीएम, लोगों का किया अभिवादन। अयोध्या में दलित धनी राम मांझी के घर जाकर पीएम मोदी ने पी चाय, उज्ज्वला योजना का लाभार्थी है निषाद परिवार। पीएम आवास योजना के लाभार्थियों के बच्चों से मिले सीएम योगी, सीएम ने बच्चों का जाना हालचाल। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकराने वालों पर बरसे बीजेपी सांसद दिलीप घोष, कहा जो राम का नहीं वो भारत का नहीं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी बोले 22 जनवरी को रामलला विराजमान होंगे, ये बेहद गौरव की बात है। राम मंदिर के उद्घाटन पर बोले फारूक अब्दुल्ला, भगवान राम सिर्फ हिंदुओं के नहीं वे पूरे विश्व के राम हैं। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए निमंत्रण ना मिलने पर बोले उद्धव ठाकरे, मुझे निमंत्रण की जरूरत नहीं, जब मन करेगा रामलला के दर्शन करूंगा। शिवसेना सांसद संजय राउत का तंज, बीजेपी के लिए बस यही कहना बाकी है, हमारे उम्मीदवार श्री राम होंगे। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा भगवान राम का हो रहा है राजनीतिक इस्तेमाल। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर बोले कांग्रेस नेता गुलाम अहमद मीर, धर्म का राजनीतिकरण ठीक नहीं। राम मंदिर के गर्भगृह में लगने वाली मूर्ति फाइनल, श्याम वर्ल्ड की होगी श्रीराम की मूर्ति। अरुण योगीराज की बनाई मूर्ति हुई फाइनल, कर्नाटक की श्याम शिला से बनी है श्याम वर्ल्ड की मूर्ति। राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का बयान, 22 जनवरी को लोग दीप जलाएं, देश प्रकाशित होगा, नई ऊर्जा मिलेगी। छत्तीसगढ़ से 3000 क्विंटल चावल लेकर 11 ट्रक अयोध्या के लिए रवाना, चावल का भोग लगाया जाएगा। रेल मंत्री से महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे की मांग, मुंबई से अयोध्या के बीच चलाएं स्पेशल ट्रेन। पीएम के अयोध्या दौरे पर बोले एसपी चीफ अखिलेश यादव, लोग नौकरी रोजगार ना मांगे इसलिए ये सभी कार्यक्रम हो रहे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जताई उम्मीद, कहा आने वाले दिनों में अयोध्या सांस्कृतिक राजधानी बनेगा। राजस्थान में 27 दिन बाद हुआ मंत्रिमंडल का विस्तार, 22 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ। किरोड़ी लाल मीणा, गजेंद्र सिंह खेपसर, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ बनाए गए कैबिनेट मंत्री। बाबूलाल खराड़ी, मदन दिलावर भी कैबिनेट मंत्री बनाए गए। संजय सिंह, गौतम कुमार, झाबर सिंह खर्रा, हीरालाल नागर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाए गए। बीजेपी ने श्रीकरणपुर से अपने उम्मीदवार सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को भी बनाया मंत्री, कांग्रेस ने चुनाव आयोग से की शिकायत। सुरेंद्र पाल सिंह टीटी ने जताई उम्मीद, कहा श्रीकरणपुर के मतदाता समझदार हैं, मैं जरूर जीतूंगा। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद बोले किरोड़ी लाल मीणा, पेपर लीक को रोकना, महिला सुरक्षा, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार हमारी प्राथमिकता है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा मेहनत के साथ जनता की सेवा करूंगा, ये मौका सबको नहीं मिलता। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर का बयान, लोकसभा चुनाव में राम मंदिर बड़ा मुद्दा नहीं, इससे बीजेपी को नहीं होगा फायदा। जेडीयू अध्यक्ष बनने के बाद दिल्ली से पटना लौटे सीएम नीतीश, एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का बयान, बिहार की राजनीति में अब सीएम नीतीश का कोई भविष्य नहीं, बीजेपी लोकसभा की सभी 40 सीटें जीतेगी। बीजेपी सांसद सुशील मोदी का दावा, ललन सिंह ने की थी जेडीयू के 12-13 विधायकों को तोड़ने की तैयारी, भनक मिलते ही नीतीश ने ललन को हटाया। सीएम नीतीश को जेडीयू चीफ बनाए जाने पर बोले बीजेपी नेता गिरिराज सिंह, जेडीयू पर अब लगेगा ग्रहण। जेडीयू के पूर्व चीफ ललन सिंह ने किया खंडन, विधायकों के साथ गुप्त बैठक की बात गलत है, मेरी छवि धूमिल करने वालों पर एक्शन लेंगे। दिल्ली में कांग्रेस राष्ट्रीय गठबंधन समिति की बैठक, मुकुल वासनिक के आवास पर यह बैठक हुई। बैठक के बाद बोले यूपी कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे, सीटों का खाका कमेटी के सामने रखा, अगली बैठक 4 तारीख की होगी।
सीट शेयरिंग को लेकर बयानबाजी पर बोले उद्धव ठाकरे, मिलकर लेंगे फैसला, कौन क्या बोलता है फर्क नहीं पड़ता। महाराष्ट्र बीजेपी चीफ चंद्रशेखर बावनकुले बोले, जल्द टूट जाएगा महाविकास अघाड़ी, लोगों का विश्वास बीजेपी पर। संजय राउत पर भड़के कांग्रेस नेता संजय निरुपम, जो व्यक्ति कभी चुनाव नहीं लड़ा वो कांग्रेस को सजेशन दे रहा है। संजय निरुपम ने संजय राउत पर निशाना साधा, कहा सामना में लेख लिखते लिखते बीजेपी से गठबंधन तोड़वा दिया और शिवसेना की दुर्गति भी कराई। महाराष्ट्र में 14 जनवरी को होगी बीजेपी शिवसेना एनसीपी की संयुक्त रैली, चंद्रशेखर बावनकुले ने दी जानकारी। अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी ने सोनिया गांधी पर निशाना साधा, कहा पीएम को रिमोट से चलाने वाली महिला ने लोगों को शौचालय तक नहीं दिया। एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने मोदी सरकार को किसान विरोधी बताया, कहा प्याज किसानों को नहीं मिल रहा है सही दाम। जनसेना पार्टी के अध्यक्ष और अभिनेता पवन कल्याण ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, आवास योजना के तहत घर मिलने में देरी का मुद्दा उठाया। राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर बीजेपी सांसद रवि किशन का तंज, इसी बहाने वो विदेश यात्रा नहीं कर पाएंगे, मोदी सरकार के कामों को देखेंगे। गांधीनगर में गृह मंत्री शाह ने एनसीडीएफआई कार्यालय का किया शिलान्यास, सीएम भूपेंद्र पटेल भी मौजूद थे। दुनिया में सबसे तेजी से तरक्की कर रहा है देश, सूरत में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। ट्रेन का किराया बढ़ने से लोगों को हो रही है दिक्कतें, रेलवे स्टेशन पर पीएम मोदी के लगे कटआउट पर राहुल का अटैक। 6 जनवरी को पतंजलि गुरुकुलम का उद्घाटन करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। स्वामी रामदेव ने सीएम धामी और मोहन यादव को भेजा न्योता। हरिद्वार के कनखल में बनाए पतंजलि का गुरुकुलम, स्वामी रामदेव ने घर घर जाकर लोगों को दिया निमंत्रण। 31 दिसंबर को दिल्ली के राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से रात 9 बजे के बाद एग्जिट पर रोक, एंट्री रहेगी जारी। नोएडा में 31 दिसंबर और 1 जनवरी को धारा 144 रहेगी लागू, गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने किया अनाउंस। चंडीगढ़ में नए साल को लेकर प्रशासन हुआ अलर्ट, अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती, वाहनों को भी किया जा रहा है चेक। सैलानियों से गुलजार हुआ गुलमर्ग, नए साल का जश्न मनाने बड़ी संख्या में पहुंचे पर्यटक। केजरीवाल को ईडी के सामने होना होगा पेश, बहाने बनाने से नहीं होगा काम, बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा का अटैक। विवो मनी लॉन्ड्रिंग मामले के 3 आरोपी रिहा, पटियाला कोर्ट ने गिरफ्तारी को बताया अवैध। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को ईडी का 7वां समन, भूमि घोटाला मामले में बयान दर्ज कराने के लिए कहा गया। झारखंड बीजेपी चीफ बाबूलाल मरांडी का बयान, ईडी की जांच में सीएम सोरेन को करना चाहिए सहयोग। बेंगलुरु में कन्नड़ समर्थकों की रिहाई की मांग को लेकर प्रोटेस्ट, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। उत्कल रंजन साहू बने राजस्थान के कार्यवाहक डीजीपी, 1988 बैच के हैं आईपीएस अधिकारी। सीएम मान के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी बने आईएएस विजय कुमार सिंह, केंद्र सरकार के प्रशासनिक पदों पर कर चुके हैं काम। 1 साल में सुक्खू सरकार ने नहीं किया कोई काम, जारी विकास कामों पर भी रोक लगाई, पूर्व सीएम जयराम ठाकुर का निशाना। अहमदाबाद में वाइब्रेंट अहमदाबाद फ्लावर शो 2024, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने किया उद्घाटन। सदन में सभी को साथ लेकर चलने की होगी कोशिश, जनहित से जुड़े सवाल पूछे एमएलए, विधानसभा स्पीकर नरेंद्र तोमर का बयान। चेन्नई में नए बस टर्मिनल की सौगात, सीएम स्टालिन ने कैलगनार सेंटेनरी बस टर्मिनल का किया उद्घाटन। स्टालिन ने टर्मिनल से बसों को दिखाई हरी झंडी, आधुनिक सुविधाओं से लैस है बस टर्मिनल। सीएम स्टालिन ने राज्यपाल आरएन रवि से की मुलाकात, राज्य से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई। पुंछ में मारे गए 3 नागरिकों के परिवारों से मिलने से महबूबा मुफ्ती को रोका गया, प्रशासन ने सुरक्षा कारणों का हवाला दिया। पीड़ित परिवारों से मिलने से रोकना गलत, कुछ छुपाने की हो रही है कोशिश, महबूबा मुफ्ती का बयान। 2023 में जम्मू कश्मीर में 125 आतंकी घटनाएं हुई, 14 नागरिकों की मौत हुई, डीजीपी ने दी जानकारी। कर्नाटक में कोरोना की रफ्तार तेज, 201 नए केस आए सामने, 1 मरीज की मौत हुई। दिल्ली में इजरायल दूतावास के पास संदिग्ध विस्फोट का मामला, तुगलक रोड पुलिस स्टेशन में अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर। भागलपुर में जेडीयू विधायक गोपाल मंडल की शर्मनाक हरकत, मुआवजा मांग रहे मृतक के परिजनों को मारा थप्पड़। गृह मंत्रालय ने कनाडाई गैंगस्टर लखबीर सिंह लांडा को किया आतंकी घोषित, मोहाली में पंजाब पुलिस के खुफिया मुख्यालय पर रॉकेट हमले का आरोपी है। मुंबई में डीआरआई को बड़ी कामयाबी, एयर कार्गो से 2.5 करोड़ की सिगरेट की गई सीज, 1 आरोपी गिरफ्तार। महाराष्ट्र के रायगढ़ में बस पलटी, 2 लोगों की मौत, 55 घायल। गोवा में हुए सनबर्न फेस्टिवल के आयोजकों के खिलाफ एफआईआर, हिंदू जन जागृति समिति ने भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया। तमिलनाडु में त्रिची रामेश्वरम राजमार्ग पर चाय की दुकान में घुसा नियंत्रित ट्रक, 5 लोगों की मौत हुई। मेघालय बांग्लादेश बॉर्डर पर बीएसएफ को बड़ी कामयाबी, तस्करी किए जा रहे कई मवेशियों को बचाया गया। भारत ने पाक सरकार से हाफिज सईद को सौंपने का किया अनुरोध, केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी का बयान। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल, घने कोहरे और ठंड के बीच जवानों ने की रिहर्सल। दिल्ली आने जाने वाले ट्रेनों पर कोहरे का मार, विजिबिलिटी कम होने से लेट चल रही हैं ट्रेनें। दिल्ली में उड़ानों पर भी कोहरे की मार, करीब 80 फ्लाइट लेट होने के कारण यात्रियों की परेशानियां बढ़ी। नेट पर बैटिंग के दौरान चोटिल हुए शार्दुल ठाकुर, मिस कर सकते हैं दूसरा टेस्ट मैच। अगरतला में खेलो त्रिपुरा पैरा गेम्स हुए शुरू, सीएम माणिक साहा ने किया उद्घाटन। विनेश फोगाट ने खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड लौटाया, कर्तव्य पथ पर अवार्ड को रखकर लौटी विनेश।